किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि रात जितनी काली होती है तारे उतने चमकीले होते हैं। याद रखना, दुख जितने गहरे होते हैं प्रभु उतने ही करीब होते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी एक लड़के की जो गांव में रहता था। गांव बड़ा प्रसिद्ध था क्योंकि गांव के ठीक सामने ऊंचे पहाड़ पर एक मंदिर था और बड़ी ख्याति थी। बड़े लोग दूर दूर से, कोसों दूर से श्रद्धालु आते थे उसमें दर्शन करने के लिए। लेकिन इस लड़के को लगता था कि अपने गांव के सामने ही तो है, वो सामने पहाड़ पर दिख रहा है, 20 किलोमीटर की दूरी नहीं है। जिस दिन मन होगा उस दिन जाकर के दर्शन कर लेंगे। वो होता है ना कि आपके पास में कोई चीज होती है तो आप उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं करते, आपको लगता है कि अरे यही तो है, कौन सी बड़ी बात है। तो कौन सी बड़ी बात है के चक्कर में सालों बीतते गए, लेकिन ये कभी गया नहीं उस मंदिर पर। आसपास के गांव में जाता, शहरों में जाता, मंदिरों में जाता, लेकिन वहां नहीं जाता जो इसके गांव के ठीक सामने था। एक रात इसे दुस्वप्न आता है, बुरा सपना आता है और सपने में देखता है कि कोई इस पर अटैक कर रहा है, इसकी मृत्यु होने वाली है, इसे वो मारने वाला है सामने वाला जो हत्यारा है। और इसकी आंख खुल जाती है, इसे समझ में आता है कि सपना था, बच गए। और जैसे ही आंख खुलती है इसके मन में एक और ख्याल आता है कि मैं अब तक किस चीज की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मेरे गांव के ठीक सामने इतना बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है जिसमें दर्शन के लिए लोग आ रहे हैं, जिनके दुख गायब हो रहे हैं। मैं यहीं बैठ करके वहां नहीं गया। रात में ही चल पड़ता है, 3 बज रही होती है रात की। अपने घर में एक लालटेन ढूंढता है, उसमें बहुत थोड़ा सा तेल था, लेकिन चल पड़ता है उसे जला करके। और जब चल रहा होता है, गांव से बाहर निकल रहा होता है गलियों से, तो सोच रहा होता है कि 20 किलोमीटर की दूरी है। पढ़ने में काफी तेज था, होशियार था, तो कैलकुलेट करने लगता है कि ये तेल तो चलेगा नहीं इतने सफर में। इसी कैलकुलेशन में नेगेटिविटी हावी हो जाती है और गांव के बाहर जाकर के चौकी पर बैठ जाता है कि थोड़ा उजाला हो जाएगा तो चल देंगे, तब तक यहीं बैठे रहते हैं। प्रतीक्षा कर रहा होता है उजाले की, प्रतीक्षा कर रहा होता है सनराइज की, सूर्योदय हो जाए। तभी देखता है कि अंधेरे में एक आदमी उधर से चला आ रहा है। आदमी थोड़ा पास आता है तो दिखाई देता है कि एक बुजुर्ग है, अपने हाथ में एक छोटा सा दिया लेकर के निकले हैं। ये उनसे कहता है, बाबा कहां जा रहे हो? बुजुर्ग इसे कहते हैं कि सामने जो मंदिर है पहाड़ पर, वहां जा रहा हूं। तो ये कहता, आप क्या बात कर रहे हो? मैं खुद वहां जाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास लालटेन में थोड़ा सा तेल, इसलिए जा नहीं रहा हूं। आप ये छोटा सा दिया लेकर के कहां जा रहे हो? इससे तो 1 कदम से ज्यादा दिखेगा नहीं। बुजुर्ग कहते हैं, बेटा मेरा तो रोज का रूटीन है, मैं तो रोज की दिनचर्या है। जाता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में, अंधेरे में निकल जाता हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन करता हूँ भगवान के, वापस आता हूँ और अपना दिन जो है आगे बढ़ाता हूँ। ये लड़का फिर से कहता है, बात तो सब सही है, लेकिन मेरे लालटेन में थोड़ा सा तेल है, 20 किलोमीटर चलना है, मैं नहीं जा रहा हूँ। आप ये छोटा सा दिया लेकर के कहां जा रहे हो? उससे 1 कदम से आगे नहीं दिखाई देगा। बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा 1 कदम से ज्यादा कोई आज तक चल भी पाया है क्या? 1 कदम चलूंगा, फिर 1 कदम दिखाई देने लगेगा, फिर 1 कदम दिखाई देने लगेगा, ऐसे ही रोजाना चला जाता हूं। इस लड़के की आंखें खुल गई, इसको समझ में आ गया कि जो हम सोचते रहते हैं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, हो जाएगा, सालों बीत जाते हैं, काम होता ही नहीं। अगर आप सच में कोई काम करना चाहते हैं तो प्रतीक्षा करना बंद कीजिए, कदम बढ़ाना शुरू कीजिए। और याद रखिए, अगर आपने 1 कदम बढ़ा दिया तो अगला कदम वो आपका रखवा देगा, वो आपको पहुंचा देगा वहां तक जहां आप पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि रात जितनी काली होती है तारे उतने चमकीले होते हैं और दुख जितना गहरा होता है प्रभु उतने ही करीब होते हैं। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ जैसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए हर